राप्ती नदी के रौद्र रूप से घबराए ग्रामीण। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सपोज इंडिया। हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। श्रावस्ती जनपद की इकौना और भिनगा के बीच बह रही राप्ती नदी का इस समय रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदी में जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आसपास के गाँव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राप्ती नदी के उफान से ग्रामीण लोग काफी घबराए हुए हैं। श्रावस्ती जनपद के बहने वाली इस नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे नदी के किनारे बसे गांव जल भराव का खतरा बना हुआ। गांव वालों में दहशत है कि अगर पानी गांव में भर गया तो रहने और खाने की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति में कारण ग्रामीण लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। पहले बनाए गए बांध के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर ग्रामीणों ने बताया कि अधिकारी केवल बोरी और बालू भरकर रख देते हैं और चले जाते हैं, जो बाढ़ से बचाव के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रशासन और ग्रामीणों को तत्काल सहायता बाढ़ से बचाव के लिए उचित उपाय करने की मांग की है। मुजहना के दोदरा गांव पे जो अभी इस तरह स्थिति में बना है कि वहाँ पे भी काफी कटान हुआ था, लोगों को घर में पानी भर गया था। आइए देखते हैं पूरा यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। और हम यहाँ 20 साल से लगभग इस मंदिर पर रहते हैं। इस मंदिर का नाम है ज्ञानेश्वर धाम दोदरा। यहाँ काफ़ी समस्या है और हो सकता है यहाँ लगभग 6-7 साल से लोग बंधा बांधते हैं और आते हैं, केवल मिट्टी का बोरी या तो लगाते हैं और या तो झलासी बहाते हैं। वृक्ष का जो है झलासी काट करके फेंक जाते हैं, जो कि एक थोड़ा सा बाढ़ आता है वो बह जाता है। इसी प्रकार से कई करोड़ रुपया यहाँ का फोकट में खा गए लोग, लेकिन कोई शुद्ध काम नहीं किए, पुष्ट काम नहीं किए कि जिससे ये नदी वो उसी जगह पे रुक जाए। यहाँ गाढ़ बंधा पत्थर का जो होता है वो बहुत अनिवार्य है बंधाना, लेकिन सब लोग जितने कर्मचारी आते हैं वो सब बजट निकलवा करके और खा करके चले जाते हैं, काम कुछ नहीं करते थे। इस वर्ष में हमने थोड़ा सा टाइट किया है जब कर्मचारियों को, तो थोड़ा बंधा उधर बांधे हैं जो है कटर। लेकिन इधर हमारे मंदिर की तरफ देखते हैं आप, ये मंदिर के तरफ कैमरा में इसको रख लेना अपने कि जो है ये सीधे मंदिर पर नदी आएगी, यहाँ कटर भी नहीं बांधे हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या लगता है, अगर भारी बाढ़ आएगी तो गांव के लिए भी, यहाँ के जन के लिए बहुत क्षति होगा और हमारे मंदिर के लिए भी बहुत डर है कि ये नदी सीधे दाब करके यहाँ मंदिर पर आ सकती है। अच्छा, तो इसके लिए हम सभी सरकार से और सभी कर्मचारियों से ये चाहते हैं कि इस वर्ष तो किसी प्रकार से बीत जाएगा, लेकिन अगले वर्ष उधर ठंडी से यहाँ पत्थर का गाढ़ बंधा और मतलब ये मिट्टी का बंधा दोनों साथ साथ चलना चाहिए। चालू कहीं इसी जो है सावन में काम चालू किए हैं, आषाढ़ सावन में, और जबकि इसको जेठ वैशाख में अगर आ जाते तो सारा काम इन लोगों का पूरा हो जाता। क्या कारण है कि इतना लेट काम चालू किए बारिश में? कुछ नहीं, ये सब कर्मचारी की गलती है। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग बजट निकलवा करके खा जाएं और काम जो है थोड़ा बहुत दिखा दें और इसके बाद पैसा सब खा लें। अगर हम टाइट नहीं करते तो इसी पर 100-200 बोरी बहा करके और 1-2 लाख बोरी लिखा करके और एक लोग बजट निकलवा करके और चले जाते हैं। यहाँ के किसान का बहुत जो है बड़ा नुकसान होता है। ये जो बंधा बांधते हैं, बालू ला करके बांधते हैं, वो सब खेत में फेंक देता है और लोगों का खेत भी में नुकसान होता है, किसानों का। और दूसरी बात, ये नदी ये लोग रोकना नहीं चाहते हैं, केवल कमाना, यहाँ कमाई करना चाहते हैं। बस यही मेरा कहना है। कितना जब बांधे थे तो बीच में जो है ये छोड़ दिए थे और इसके बाद में लगभग 4-5 साल पहले से इसको बांधना शुरू कर दिए हैं और वही बालू का बांधते हैं। इसके बाद जो है जैसे एक बाढ़ थोड़ा सा आता है वो बालू सब किसानों के खेत में बहा देता है और उठा गया है। ये लोग कहते हैं कि हमको कोई खेत नहीं देता है, लेकिन खेत का खाली बहाना है। ये लोग आते हैं, वही जब आषाढ़ सावन लगेगा तब यहाँ पर आएंगे और जो है ये दिखाई नहीं देंगे। एक कर्मचारी जब आषाढ़ सावन लगेगा तब यहाँ बांधी और इंजीनियर की और जो है जितने कर्मचारी हैं ये बहुत समस्या है। बाढ़ देखिए, आप घर पास में है, बाढ़ आ रही है, पानी बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। यहाँ पर कटान का रुकाई किया गया है, ना बंधा का उपयोग किया गया है, कुछ नहीं, खाली बोरी लगाया गया है यहाँ पर। बस पानी बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। ऐसे बढ़ता रहेगा तो कम से कम 1 घंटा के अंदर ये सब डूब जाएगा पूरा। 15 से 20 गाँव है।
मालूम नहीं, बंधा एक बार बंधा था यहाँ पर, कट गया, फिर दोबारा इसके लिए कोई वो नहीं किया गया। केवल बोरी लगा रहे हैं, पर कोपाइन ये सब खड़ा कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। उकरे थे फिर कट रहा है, 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा। फिर आते हैं, देखभाल के चले जाते हैं फिर। हाँ, सब पानी चला जाएगा, 1 घंटा ऐसे बढ़ता रहेगा, तो इसलिए सर सामान सब इकट्ठा कर रहे थे। ऊपर या बाढ़ आ जाएगा तो छत के ऊपर या कहीं पर व्यवस्था करना पड़ेगा। ऊपर से बारिश भी हो रही है, या बंधा पर कहीं पर रहना पड़ेगा, क्या करें। यहाँ पर पानी चल जाएगा, फिर कहीं पर नहीं जा पाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। काम तो हुआ है, लेकिन ये सब कुछ नहीं रोकता है यहाँ पर, फिर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर बांध बंधवाया जाए, फिर पत्थर लगवाया जाए, ये सब किया जाए, और क्या कहेंगे। ये 15 दिन हुआ है यहाँ पर बाढ़ के, जब बारिश शुरू हुई तब यहाँ पर काम चालू हुआ है, इसलिए पूरा काम यहाँ पर नहीं हो पाया है। जब बारिश चालू होती है तब यहाँ पर काम चालू करते हैं, फिर अधूरा ही रह जाता है। आपका सब कितना? उनके लापर कम से कम 10 से 12 बीघा ज़मीन। अच्छा। ये हर वार करके मजूरी मेहनत करके यही सब होता है, और कैसे रहे। जब बारिश हो जाती है तब यहाँ पर काम चालू करते हैं, फिर काम ही अधूरा रह जाता है। मुश्किल से 15 से 20 दिन हुआ है काम चालू हुए। अब यहाँ पर देखिए पूरा भर रहा है, फिर 1 घंटे में फिर अभी समाप्त हो जाएगा। ऐसे पानी बढ़ता रहेगा तो 1 घंटे में सब ये पूरा डूब जाएगा।